चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रहा हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अमेरिका, ईरान, इजराइल वॉर, व्हाट नेक्स्ट। आपको पता है ये युद्ध शुरू हो चुका है 28 फरवरी 2026 को। आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो इसकी डेट 28। मैंने आपको बताया था, याद होगा, कि 2 की फ्रीक्वेंसी जहां ज्यादा बढ़ने वाली है वहीं पर इस पूरी दशाब्दी में समस्याएं और ज्यादा तेजी से, खासकर युद्ध जैसी समस्याएं, बड़ी प्राकृतिक घटनाएं जो मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन करेंगी, वो सामने आएंगी। तो ये युद्ध एक बार फिर 28 तारीख को शुरू हुआ। आपको याद होगा, रूस और उसका युद्ध जो शुरू हुआ था वो भी फेब में शुरू हुआ था, जो आज तक चल रहा है। आज तक चल रहा है। फेब 24 थी, आई थिंक। और तब भी मैंने पहले आपको बताया था इस 2 की फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो इसको अगर हम देखें तो ये बनता है 28 2 2026। अब देख लीजिए आप में, इसमें हर अंक या तो 2 है या तो 2 का मल्टीपल है। हर अंक इसी तरह का है। तो इसका अर्थ यह हो गया कि 2 की फ्रीक्वेंसी यहां पर बहुत ज्यादा थी। मैंने कहा था तो टोटल में 8 बने, 4 बने। ये डेज बहुत खतरनाक होंगे, ये डेट्स बहुत खतरनाक होंगी रादर। और वही बात हुई कि ये युद्ध शुरू हो गया। आज अप्रैल चल रहा है, तो अब अप्रैल जब चल रहा है तो अप्रैल तो 4 है, 04 हो गया। ये इंटैक्ट है। यहां पर अगर हम 08 करें, 16 करें, या फिर इससे पहले 4 करें, या इससे पहले 2 करें, या फिर 20 से 29 करें, 20 to 29 अप्रैल, तो क्या देखेंगे कि इनमें भी फ्रीक्वेंसी 2 की बहुत होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये युद्ध अब खतरनाक अवस्था में आ गया है, क्योंकि अप्रैल चल रहा है, 4th मंथ है, और इसमें बहुत डिस्ट्रक्शन होना है अप्रैल के महीने में। अप्रैल जो कि 4th मंथ है ऑफ द ईयर विल ब्रिंग ह्यूज डिस्ट्रक्शन। और ये केवल ईरान के लिए नहीं लाएगा, ये कई देशों के लिए लाएगा, जिसमें इजराइल शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, और बाकी खाड़ी के देश या मध्य एशिया के देश वो भी शामिल हैं। तो कुल मिला के चीजें शांत होने वाली नहीं हैं। आप फॉर टाइम बीइंग ट्रूस कर सकते हो, टाइम बीइंग आप शांति कर सकते हो। स्थायी शांति का अभी कोई फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा है। अब आते हैं अपने पिछले वीडियोस पर, जो मैंने बताया था कि क्या होने वाला है आगे।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर दुनिया की अद्भुत और यूनिक भविष्यवाणियां आपको मिलेंगी। चैनल को सर्च करिए, जरा देखिए, आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। जो जो घटनाक्रम उसमें आप देखेंगे, मैं उनकी समीक्षा करने वाला हूं, एक एक वीडियो की आपको बताने वाला हूं कि मैंने क्या क्या बताया था और देखिए किस तरह से घटित हुआ। ये जो कुछ आज हो रहा है ये सब कुछ बताया हुआ है, ये सब कुछ बताया हुआ है। क्या क्या होगा बताया हुआ है कि इस बार इजराइल और अमेरिका को भारी लॉसेस झेलने पड़ेंगे, पहले ही बताया हुआ है। बताया था हॉर्मुज़ बंद करने की स्थिति आएगी, बताया था कि चेन, पूरा सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए पैसे पास में रखिए। याद होगा जो हमारे नियमित श्रोता हैं उनके लिए मैंने कहा था ये सब होना है और तैयार रहिए। देखिए, अमेरिका आके और झुलस गया, आग में कूद गया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर फिर एक बार वही कहूंगा कि दुनिया के अभूतपूर्व यूनिक एडवांस वीडियो आपको यही मिलेंगे। ऐसी भविष्यवाणियां आपको और किसी चैनल पे नहीं मिलेंगी। आपने देखा होगा कि अभी कई चैनल्स जो है अब इस बारे में भविष्यवाणियां नहीं कर रहे। अब मैं करूंगा तो कई चैनल्स उसकी कॉपी करके उसको अलग अलग रूप में प्रेषित करेंगे। तो मैं वैसे भी फेड अप हो गया था एक्चुअली, ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां सुन के कि मुझे एक बार तो ये होने लगा कि मैं चैनल को बंद कर दूं। ऐसी मजाक कई लोग आके करते हैं YouTube पर, इधर उधर, केवल काय के लिए, केवल और केवल व्यूअर्स को बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए। ऐसी मजाक करते हैं जिसका कोई आधार हो ही नहीं सकता है। और वो सब देख देख के मैं बहुत हतोत्साहित हुआ, सीधा समझ लो आप, कि इस तरह की भविष्यवाणियां, बच्चों की भविष्यवाणियां कह सकते हैं, मनोरंजन करने वाली, तो ठीक है, पॉज लेते हैं। और इसीलिए बीच में हमने, एक ये भी कारण था, वीडियोस बहुत लिमिटेड कर दिए। लेकिन महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी तो कोशिश करूंगा कि आप तक मैं उनका पहले से ही पहुंचा सकूं, जैसे कि आगे बताऊंगा मैं। और अब ये रण क्षेत्र कहां जाने वाला है, अब किधर ये मुसीबत जाएगी, क्या कभी दुनिया में शांति आएगी कि नहीं आएगी। तो ये सब मैंने बताया हुआ है, आप जाके हमारे वीडियोस देखिए। ये कोई ऐसा नहीं कि ऐसे ही बोल दिया किसी ने कि मैंने तो पहले ही बोला था। पहले ही बोला था तो कहाँ है उसका प्रूफ वगैरह, कुछ तो दीजिए भाई। तो हमारे वीडियोस पड़े हुए हैं, उस पर देखिए, वाकायदा एक एक पॉइंट आपको मिलेगा। वीडियोस पूरे आपको ध्यान से सुनने पड़ेंगे। उसमें हॉर्मुज़ का पूरा विवेचन है, उसमें लाल सागर का भी विवेचन है, उसमें सागर में, महासागर में युद्ध होगा भयंकर वाला, वो भी है। उसमें जो आज हो रहा है वो सब कुछ है पहले से ही। तो कोई नहीं, यहां से और आपको अपडेट करूंगा मैं आगे क्या परिस्थितियां हैं। तो इसमें हम यही आपको बताना चाहते हैं कि यह परमानेंट समाधान नहीं होने जा रहा है। हमें दिखाई दे रहा है एक बड़ी, जिसको दुर्घटना कहते हो, मैसेकर जिसको कहते हो, बड़ी संख्या में मृत्यु। याद होगा आपको, एक और भविष्यवाणी हमारी थी, यूरेनियम का एक कोई पॉइंट ऐसा होगा, किसी तरह हमें ये दिखाई दे रहा है, बार बार बोला था मैंने कि वो लीक हुआ है। वहां पर या तो कारण क्या है, वो उसी तरह की अवस्था प्राप्त करेगी जैसे कि रूस में चेरनोबिल में हुआ था।
और हम उस परिस्थिति में आ गए हैं, उस परिस्थिति में आ गए हैं, हम उससे ज्यादा खराब परिस्थिति में आ गए हैं। क्योंकि अब वो हथियार यूज होंगे जो मास डिस्ट्रक्शन करेंगे, जिस मात्रा बहुत ज्यादा होगी, जिनका प्रभाव बहुत ज्यादा होगा। दुनिया में चेन सिस्टम पूरा एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा, सप्लाई चेन सिस्टम, जो हो चुका है अभी तक, आप देख रहे हो। आगे और परिस्थितियां हैं। इसलिए फिर आपको रिपीट करता हूं, कैश, गोल्ड थोड़ा जरूर अपने पास रखिए, इनकी जरूरत पड़ेगी आपको। कई देशों में बैंक्स पैसा देना लिमिटेड कर देंगे, उस समय बहुत मुश्किल में पड़ेंगे लोग, गरीबी का आंकड़ा एकदम बढ़ेगा। कई ट्रिलियन, ये 3 ट्रिलियन भी हो सकते हैं, ये 4 ट्रिलियन भी हो सकते हैं। वैसे मेरा जो कैलकुलेशन है वो ये है कि इस युद्ध में जो ये चल रहा है 2026 में, इसमें 4.5 ट्रिलियन डॉलर्स बर्बाद होंगे। अब बताइए 4.5 ट्रिलियन डॉलर्स आग में उड़ा दिए जाएंगे। कुछ पर्टिकुलर लोगों के पास पहुंचेंगे, जो हथियार बेचेंगे उन्हीं को मिलेंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो भी क्या करेंगे? महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि लोग, कितना भी धन हो उनके पास, कम लगेगा। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनका माल नहीं बिकेगा इतना, और जो सामान्य लोग हैं उनके पास खरीदने के लिए लिक्विडिटी नहीं होगी बहुत ज्यादा। तो ये सिस्टम मैं पहले ही आपको सब अवगत करा चुका हूं। ये नहीं कि आज मैं आपको वीडियो दे रहा हूं, लेकिन हां, आज जो दे रहा हूं वो ध्यान से सुनो। वो ये कि अब इस समय जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा, अभी 1 घंटे में आपके पास पहुंच जाएगा, तो इस समय ये कालखंड खतरनाक वाला शुरू हो रहा है। इसीलिए मुझे ये वीडियो आज जरूर देना भी पड़ रहा है। यहां से हम देख पाएंगे कि एकदम जैसे उबाल होता है ना, दूध उबलता है और एकदम बाहर निकल जाता है, वो परिस्थितियां आ रही हैं। अगली 16 तारीख तक, कमिंग 16 अप्रैल तक, मुझे दिखाई दे रहा है कि 2 से 3 दिन बहुत खतरनाक हैं। एक तो ये 8 तारीख तक बहुत खतरनाक स्थिति है, जिसमें कोई भी खतरनाक टाइप के हथियार यूज किए जा सकते हैं। बड़े स्केल पे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया जा सकता है, एनर्जी सोर्सेस डिस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे हथियार यूज किए जा सकते हैं जिससे कि उस एरिया में तबाही मचेगी भयंकर। तो ये मंथ पर्टिकुलरली बहुत अच्छा नहीं है। यहां पर तबाही बिल्कुल दिखाई दे रही है। यह भी हो सकता है कि कुछ देश नए इसमें जुड़े और ईरान को और ज्यादा कड़ा जवाब देने के लिए वो साथ आए। ये परिस्थिति भी सामने दिखाई दे रही है। तो इसका अर्थ यह हो गया, कुल मिला के दुनिया में अभी बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, युद्ध जनित परेशानियां बढ़ने वाली हैं, ईरान की मुद्रा धराशायी होने वाली है, अमेरिका बुरी तरह से और फंसने वाला है। आज अमेरिका के ऊपर भी 39 ट्रिलियन का
कर्जा है, दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदार है अमेरिका। और पूरे दुनिया की अगर इकोनॉमी को देखा जाए तो वही है 100 ट्रिलियन 110 ट्रिलियन। अब बताइए 100 ट्रिलियन या 110 ट्रिलियन पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था जिस पे चल रही है, जिस पे लगभग 8 अरब लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, 8 अरब लोग, समझिए वो डिस्टर्ब, और उसमें से 4 साढ़े 4 ट्रिलियन बिल्कुल बर्बाद हो जाएं, लाखों लोग मारे जाएं, कई क्षेत्र बर्बाद हो जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर धराशायी हो जाए, तो ये विकास है या विनाश है, क्या है? याद करो हमारे 2019 से लगातार जो वीडियोस हैं कि इस दशाब्दी में सबसे ज्यादा विकास और विनाश दोनों होंगे, और दोनों हो रहे हैं। आप देख पा रहे हो, विकास भी हो रहा है तो विनाश। अमेरिका ने अभी अपना एक यान भेजा है चंद्रमा पे, जो दक्षिण क्षेत्र में जो अंधेरा रहता है जिधर की तरफ फर्स्ट टाइम वहां पर भेजा गया है, वो विकास का कार्य है, ठीक है। लेकिन ये युद्ध जो बर्बादी कर रहे हैं जगह जगह पे, विनाश है। तो इस तरह से ये विकास और विनाश की अद्भुत कहानी है। ये दशाब्दी जो चल रही है, अभी तो 26 चल रहा है, महादेव से कहेंगे जल्दी जल्दी 2029 आए, विनाश थमे, आदमी, व्यक्ति, जीव जंतु कुछ आराम की श्वास ले सकें, जी सकें इस दुनिया में, जो इस समय कम से कम मुश्किल हो गया है आम जन के लिए। एनर्जी की कमी, पर्यावरण की प्रॉब्लम, मनुष्य परेशान हो चुका है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो चुकी है। तो ये सब परिस्थितियां हैं। मैं आगे आपको जरूर बताऊंगा वीडियोस में कि आगे क्या परिस्थिति है। ये वाला वीडियो इसी घटनाक्रम के लिए मैंने दिया था कि ये समय जो है खतरनाक है, जिसमें कुछ अजीब तरह की घटनाएं घटित होंगी, अजीब तरह के हथियार यूज होंगे। इसमें मैंने आपको वीडियोज में बताया था, अगर याद हो, पहले कौन यूज करेगा परमाणु बम, सब देख के रखिए, किसका धैर्य टूटेगा और अल्टीमेटली कौन सा देश प्रभावित होगा। मैं फिर रिपीट करूंगा, आपको बताऊंगा, क्योंकि अब समय वही आ रहा है कि जहां पर कुछ बड़े एक्शंस होने वाले हैं। यह भी है कि दो महाशक्तियों में भी आपस में टकराव की परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। अब वो दो महाशक्ति कौन सी होंगी? अमेरिका रूस होगा या अमेरिका चाइना होगा? कौन पहले इंगेज होगा? देखना पड़ेगा आपको, मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां भी अब पटल पर बिल्कुल हैं। तो ये एक विश्व युद्ध का सीन चल रहा है, आप देख रहे हो। इसमें एक देश शामिल नहीं है। विश्व युद्ध का मतलब ही होता है जहां दो या दो से अधिक देश शामिल हों, उसे विश्व युद्ध कहा जाता है। तो लगातार चल रहा है क्योंकि कई देश शामिल हो चुके हैं इसमें, और ये और ज्यादा बढ़ सकता है आगे, जो कि मानवता के लिए एक खतरा पैदा करेगा। मुसीबतें सबके लिए हैं, चाहे किसी क्लास का हो वो, लेकिन सबसे ज्यादा मुसीबतें मिडिल क्लास और गरीबों के लिए होगी, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे जो चेन सिस्टम जो डिस्टर्ब हुआ है उसे फेस करने के, अपने परिवार को पालने के, सरवाइव करने के। तो फ्रेंड्स, कोशिश करूंगा कि मैं आगे भी जल्दी वीडियो आपको दूं, क्योंकि अब समय थोड़ा ऐसा है जिस पर मुझे गंभीरता से आपको कुछ वीडियोस देने होंगे, और आपको हम बताएंगे कि हम आखिर कहाँ जाके विराम करेंगे, कहाँ जाके कुछ जिसको कहते हो साई ऑफ रिलीफ, आराम की सांस लेना, कहाँ पर ले पाएंगे। इन्वेस्टमेंट वाले ध्यान रखो, अभी बिल्कुल कोशिश मत करो
बिल्कुल कोशिश मत करो। क्यों? क्योंकि अभी इस युद्ध की जब तक समाप्ति नहीं होती है तब तक नहीं। हम बताएंगे आपको, लिस्ट आपको याद होगा 3 बार हमारी तैयार हुई है, लेकिन आगे हमें अंधेरे के बादल दिखाई दिए, एक भी जारी नहीं की। किसी को लिस्ट नहीं दी होगी, नहीं, किसी को नए इन्वेस्टमेंट के प्लान नहीं दिया, किसी को एडवाइस नहीं किया। क्यों? क्योंकि दिखाई दे रहा था कि आगे अंधेरा है, आगे खतरा है, और उस खतरे से जब तक नहीं निकलेंगे तब तक तो लिस्ट हमारी तैयार हो जाए, कितनी भी हो जाए, जब हम लास्ट उसकी गणना करते हैं कि क्या आगे समय ठीक है इतना, तो फिर उसी हिसाब से लिस्ट देते हैं। तो इसलिए अभी इन्वेस्टमेंट वगैरह के चक्कर मत पड़िए, अभी आराम से रिसोर्सेज रखिए अपने पास, जीवन जीने के लिए एनर्जी रखिए, और महादेव का नाम लीजिए, हर हर महादेव बोलिए, नमः शिवाय बोलिए, शक्ति लीजिए, और देखिए कि दुनिया कितनी स्वार्थी हो चुकी है। हर जगह लूट पड़ी हुई है, ये सब लूट के लिए ही है। ये जो कुछ हो रहा है सब लूट, तेल की लूट, रिसोर्सेज की लूट, इसके पास इससे भी लूट लो, इससे भी लूट लो। आगे चर्चा करेंगे इस बारे में। और तो आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने खुद ही देख लिया हुआ मैं इस स्थिति में हूँ, मैं ठीक हूँ। आप लोग बहुत चिंतित थे, रोज हमारे पास मैसेजेस आते थे, मैं ठीक हूँ महादेव की कृपा से, सब कुछ अच्छा ही होगा आगे भी। और बाकी आप लोग जहाँ भी हैं दुनिया के जिस कोने में, होशियारी से रहिए, सुरक्षित रहिए, महादेव का ध्यान करते रहिए। जरूर समय जल्दी ही ऐसा आएगा कि जहाँ पर हम एक बार फिर थोड़ा सुरक्षित जीवन जी सकेंगे, और ये जो चल रहा है इस समय, जो ये समय चला जाएगा। तो आप सभी ने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो जल्द ही मैं आपको किसी महत्वपूर्ण विषय पर देने वाला हूं। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।